देखो यहाँ पे आए हैं कैरियर ऑप्शन देखने और मोगली भी आया है यहाँ पे अपना कैरियर ढूंढने। कैरियर नहीं दिख रहा भाई। 623, 621, 662, 661 मानसी एमबीबीएस में सबसे पहला नाम आता है एड्स का। लोकल एड्रेस का कोटा का एड्रेस भरो जहाँ पर आप रहते हो और परमानेंट एड्रेस का यूपी का एड्रेस भरो। आपको दोनों सेक्टर क्वेश्चन खराब कर दिया। ठीक है। Ladies and gentlemen, welcome to Alok Young Vlog. नमस्कार दोस्तों, फिर का स्वागत है एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो वही बजे अराउंड सुबह के 9:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं एलन में। आज है हमारा एक सेशन कैरियर काउंसलिंग करके, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा वहाँ पे। तो बाकी भी फटाक से रेडी होते हैं और निकलते हैं। 15 minutes later. देखो यहाँ पे आए हैं कैरियर ऑप्शन देखने और मोगली भी आया है यहाँ पे अपना कैरियर ढूंढने। कैरियर नहीं दिख रहा भाई। चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो मोगली चश्मा लगा रहा है, उसके बाद इसको दिखेगा सामने इसका कैरियर। बाकी इधर अनमोल है। देखो मोगली को अपना कैरियर शायद हल्का हल्का दिख गया है चश्मा लगाने के बाद। इधर क्या दिखा मोगली तुम्हारा कैरियर? या अब दिखेगा इसको अपना कैरियर सामने। क्या दिख रहा है मोगली? अब दिख रहा भाई साफ। अब मोगली को सब दिख रहा है सामने कैरियर। बाकी अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है 2-4 मिनट में। बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं है, इधर ही भीड़ है। इधर तो पूरा खाली है चेयर। बच्चे ही नहीं हैं ज़्यादा, चेयर्स ज़्यादा लगा दी। अब चेयर्स को मोड़ा जा रहा है क्योंकि बच्चे इतने ही आए हैं। और सेशन का नाम लिए और भी है रागिब। और इस सेशन को लेने के लिए हमारे बीच में है कि हम श्री परिजात मिश्रा सर एक अवसर से ये जोरदार करते हैं। धन्यवाद। आपका अभिनंदन संतोष शर्मा सर का, आप सभी आए हुए बच्चों का और आपके साथ आए हुए पेरेंट्स का। हम लोग इस सेशन का नाम दिया है और भी एनवायरमेंट Besides medical or other career options are available for a life science student। ये हम समराइज करेंगे। इसमें मैक्सिमम पोर्शन इसमें रहेगा नीट का ऑलमोस्ट 80% और 20% हम उस सेशन में देंगे कि आप दूसरे और क्या कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। उनके लिए बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन फार्मेसी, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एग्रीकल्चर साइंसेज, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी फॉलोड बाय एमबीए, बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंसेज, एमएससी इन डेयरी एनिमल। फिर आता है पीसीबी जो हम सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर लिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस, इसको बोलते हैं बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। MD courses, Masters in Surgery, Special Diplomas like DCH, MCH, Bachelor in Dental Sciences, Bachelor in Ayurveda Medical Surgery। इसके अलावा भी BHMS है, Veterinary Sciences के हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, नर्सिंग साइंसेज हैं, फिजियोथेरेपी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन फिलोसफी, डॉक्टरल प्रोग्राम इन फिलोसफी और एकर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी, मेडिकल रेडियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये वाली स्लाइड का फोटो जरूर लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय पे बच्चों पूरे भारत में 824 मेडिकल कॉलेजेस हैं। एमबीबीएस की सीट्स जो हैं वो आपकी 1,29,805 है। हमको सिर्फ एक ही चाहिए। एमबीबीएस की गवर्नमेंट की सीट जो है वो 63,659 है। प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो 66,146 हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है एड्स का। एड्स मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसके 3 से 4 कारण हैं। पहला कारण होता है
एम्स के अंदर फीस बेटा बहुत कम होती है, 5,800 रुपए के आसपास फीस होती है। ठीक है। दूसरा, एम्स के अंदर कोई स्टेट एप्लीकेबल बॉन्ड नहीं होता। एंड मॉनिटरी जैसे नॉर्थ के बच्चों के लिए दिल्ली एम्स है, वैसे साउथ के बच्चे जो हैं वो जिप्मर पॉन्डिचेरी को पसंद करते हैं। ईयर ऑफ इंसेप्शन 1964 का है और जिप्मर हॉस्पिटल इसके साथ का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। यहाँ पर भी बच्चों जो फैसिलिटीज आप एम्स में सोचते हैं सारी की सारी यहाँ पर भी कंडक्ट होती है। इसके लिए अभी आज की तारीख में 2 कैंपस हैं, तीसरा कैंपस रेडी है, हो सकता है इसका वो भी शुरू हो जाए। मेडिकल कॉलेज जो अपने आप में स्पेसिफिसिटी रखता है, टू सर्व नेशन विद ऑनर एंड प्राइड, ये है एएफएमसी का मोटो, है ना। ये कंप्लीटली फ्री है। वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल 2019 में बना है, लेकिन पीजी यहाँ पर बहुत पहले से शुरू हो रखी थी। यूजी कोर्स यहाँ पर 2019 से शुरू हुआ है, इस साल पहला बैच निकला है इनका, लेकिन पीजी यहाँ पर बहुत पहले से शुरू थी। कॉलेज तो यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो एटलीस्ट यूजी में तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, लेकिन यहाँ पर पीजी होता है, पीजी में बॉयज भी अलाउ है। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसके साथ में सुचेता कपलानी हॉस्पिटल, और कला आता है ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, ईयर ऑफ इंसेप्शन इसका 1845 का है। जेजे हॉस्पिटल, जॉर्ज हॉस्पिटल, जीटी हॉस्पिटल, ये शहर ही देखो ना कौन सा है। यहाँ समय पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो विजय मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के साथ है। 1871 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर भी 15% सभी बच्चों के लिए खुली हुई। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक और यूनिवर्सिटी आती है जिसको बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो IMS BHU कहलाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हॉस्पिटल के नाम है इसका सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, 1960 में ये बना था। यहाँ भी 100% सीट सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है और पीजी में 50% का इंस्टीट्यूशनल कोटा है। बार बार आपको करते हुए आरबीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1916 का है, और आरबीकर हॉस्पिटल इसके साथ का एसोसिएटेड हॉस्पिटल। रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में साउथ इंडिया के अंदर नंबर 1 पे है बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर। ईयर ऑफ एक ऋषिकेश 2012 का, एक भुवनेश्वर 2012 का, तेजी से उभरता हुआ एक नागपुर 2016 का, रायपुर एम्स 2012 का, और पटना एम्स। जो होता है उससे एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें बेटा क्या है, आयुष काउंसलिंग होती है, नीट के स्कोर और रैंक है। आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये जितने कोर्सेज हैं इसके आगे सबसे आगे डॉक्टर लगता है। स्लाइड का फोटो जरूर लीजिए। बीएमएस के जो टोटल कॉलेजेस हैं वो 527 हैं। बीएमएस की जो टोटल सीट्स हैं वो 40,068 हैं। बीपीआर कॉलेज दिल्ली है, इटरा जामनगर है। बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है एनआईए जयपुर। दूसरा आपका इटरा, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 100% सीट यहाँ पर सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। 3,550 है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कंपटीशन रिलेटिवली कम है। वो है IBRI विजयनगर, पंतनगर, हैदराबाद, जबलपुर, कोलकाता। इसके अंतर्गत जो कोर्सेज हैं वो है एग्रीकल्चर साइंसेज, सेरिकल्चर साइंसेज, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। यूनिवर्सिटी के उनके नाम हैं ANU अलीगढ़, साम यूनिवर्सिटी, BHU आंध्रा, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटका, कश्मीर, तमिलनाडु, जामिया। और कोर्सेज जो बेटा यहाँ पर आते हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री साइंसेज में साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी से रिलेटेड अलग अलग एग्जामिनेशन आ रहे हैं। जिनमें हम कंपैरिजन देखेंगे 2022 से लेकर के 2025 तक किस तरह से 703 था, ईडब्ल्यूएस में 23,501, ओबीसी में 22,721, एसटी में 1,22,444,
2023 में थोड़ा सा और था 74 EWS 25013 OBC 23675 SC में 12958 2025 आप देखा 11,000 की करीब सीट्स बढ़ी थी मेडिकल में। बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस आए थे। युवा कैटेगरी में 27,360 पे आया, EWS 30,921, OBC में 27,421। कंपेरिजन देखते हैं तो मार्क्स का कंपेरिजन देखो बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीछे के सालों में मार्क्स का रेंज बहुत ज्यादा था, लेकिन इससे 658 5 नंबर का डिफरेंस, 690 685 5 नंबर का डिफरेंस, 577 572 5 नंबर का। यहाँ से सेम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 9,000 से 10,000 से 643 640 632 630 670। तो एक क्वेश्चन हमारा कितना बड़ा रोल प्ले करता है रैंक। कोई बच्चा अंदर आ रहा है, कोई बच्चा 1,000 से 2,000 है पीछे की तरफ, हम आपके लिए लगा चुके हैं। तो उसको भी आप जरूर से नोटिस बोर्ड पे देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा घूम रही थी, उसमें यह बोला जा रहा था कि जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है उसी पे आपको सेंटर मिलेगा। तो बच्चों ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट का जो सेंटर है वो अलोकेट होता है आपके लोकल एड्रेस और आपके परमानेंट एड्रेस जो आपने नीट यूजी के फॉर्म में डाला है उसकी बेसिस पे, न कि आधार कार्ड के एड्रेस की बेसिस पे। और उसके लिए एनटी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, अमेंडमेंट नहीं होता है। 824 मेडिकल कॉलेज और 329 के सेंटर मुझे कोटा में नहीं मिले, तो फिर सर परमानेंट और लोकल एड्रेस में कैसे फिलअप करना है? मैंने बेटा ये चीज अभी बताई थी आपको। पहले आप कोटा का एड्रेस भरो जहाँ पर आप रहते हो, और परमानेंट एड्रेस आप यूपी का एड्रेस भरो, आपको दोनों सेक्टर क्वेश्चन खराब कर दिया। ठीक है। और सर जैसे मेरा बोर्ड्स में 6 सब्जेक्ट है, टोटल 600 है, तो मैं फिर मैं केवल एडिशनल भरूं या फिर तो देखो मेन जो सब्जेक्ट है बेटा वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। ये तो आपको लेने ही लेने। अब उसके अलावा आप 6 से भरो चाहे 5 से भरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल में बोर्ड के मार्क्स का कोई रोल नहीं है। और नाइजर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नाइजर का बेटा आपके 1 महीने से नोटिस बोर्ड पे लग रहा है, और अभी मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, है ना। आधार कार्ड में और मार्कशीट में फादर का नेम मिसमैच है, तो काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बेटा आधार कार्ड पे फादर्स नेम नहीं भी हो तो भी चलेगा। आपको भरना फॉर्म जो है वो बोला सर नेम सही करो बस। इसका लो फोटो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय सर, चलो। तो ये ठीक है ना, इसको तो बैठने नहीं देख लो यहाँ से क्या दिखता है, स्टेज से कैसा दिखता है देख लो। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए अपने हॉस्टल सेशन से, जो कि हमारा नीट के लिए था। बेसिकली उसमें हुआ कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, नीट के अलावा जो कोर्सेज हैं वो सब, एलिजिबिलिटी वगैरह यही सब बताया गया। बाकी यही कुछ था, बाकी भी बज गए हैं 12 और अभी हमको 2 बजे वापस से क्लास ही जाना है। तो बाकी इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।